सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है। स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो है बाढ़ संकट को दूर करने के लिए राज्य जल ग्रिड। अभी हाल ही में राज्य जल ग्रिड, महाराष्ट्र में राज्य जल ग्रिड के बारे में बात की गई है कि बाढ़, जो भी बाढ़ है उससे भी छुटकारा पाया जाए और जहाँ सूखा है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे पानी आसानी से पहुँच सके, इसके लिए राज्य जल ग्रिड के बारे में चर्चा हुई है। सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र में आप देखा है आपने, काफ़ी बारिश हुई है अभी हाल ही में, तो वहाँ के जो सड़क परिवहन, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, तो उन्होंने ये सलाह दी है और उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इसके लिए बाढ़ जैसी संकट को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम राज्य जल ग्रिड को स्थापित करें। तो मतलब राज्य जल ग्रिड है क्या, हम इस बारे में बात करेंगे। कि पहले तो हम बात कर लेते हैं कि राज्य जल ग्रिड क्या है। जो जल ग्रिड है, तो क्योंकि राज्य में है तो राज्य जल ग्रिड का मतलब ये होता है कि दो नदियों को आपस में जोड़ के जहाँ भी बाढ़ का पानी ज़्यादा हो वहाँ से वो पानी लेके दोनों नदियों को जोड़ के ग्रिड के द्वारा, और जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे पानी पहुँच नहीं पा रहा है, खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पे पानी पहुँचाना, ये एक्चुअली जल ग्रिड का काम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे किसानों के लिए और अपनी कंट्री के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में ये बात कर लेते हैं कि भी आप ये तो समझ गए कि राज्य जल ग्रिड है क्या। जल ग्रिड है क्या? वो दो नदियों को आपस में जोड़ता है और उसका पानी वहाँ पहुँचाता है जहाँ की पानी नहीं पहुँच पा रहा है खेतों की सिंचाई के लिए, यानी सूखाग्रस्त जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जल ग्रिड पानी पहुँचाता है। और जहाँ बाढ़ है, जहाँ पे ज़्यादा पानी हो गया है, वहाँ से उस संकट को भी दूर करता है। जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा पानी हो गया है वहाँ से पानी को हटाता है। ये क्या इसका काम रहता है, ये काम जल ग्रिड का होता है। तो अब हम बात ये कर लेते हैं कि राज्य जल ग्रिड मतलब काम कैसे करता है और ये किन किन क्षेत्रों में और कैसे उपयोगी है और कितना यूजफुल है अपने लिए, कितना लाभदायक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय विद्युतीकरण ग्रिड और राज्य मार्ग ग्रिड की तर्ज पर राज्य में राज्य जल ग्रिड का निर्माण किया गया है। दूसरा है, इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नदी का पानी राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ मोड़ना है। जैसे मैंने बताया कि इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नदी का पानी, जैसे कि महाराष्ट्र में जितनी भी नदियां हैं, 5-6 नदियां हैं। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी नदियां हैं, वो आप हमें बताएंगे। सो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की जो नदी है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी बारिश हुई है, तो उन नदियों का पानी वहाँ भेजा जाएगा जहाँ की पानी नहीं है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। उस हिसाब से ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जल ग्रिड। तीसरा देख लेते हैं, इससे सूखा प्रभावित या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल संकट कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यस, जहाँ भी सूखा है वहाँ पर अगर पानी पहुँचेगा तो उन्हें काफ़ी उन्हें संकट, जो भी अभी तक पानी की वजह से झेलना पड़ रहा था, जो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें फेस करना पड़ रहा था, वो अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत ही आसान, अगर हम बोले इजी वे में पहुंचाया जाएगा उन्हें जल ग्रिड के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, राज्य जल ग्रिड के लाभ क्या हैं, इससे हमें लाभ किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो देखिए, यह प्रयास सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार के लिए मददगार होगा। ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि नदियों का पानी ही सूखा क्षेत्रों में, जो सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा है, वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, जिससे और बाढ़ के संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रिसोर्सेस की बचत होगी। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट्स अगर जल ग्रिड का सिस्टम कर रही है तो उससे क्या होगा कि जो और भी रिसोर्सेस होते हैं बाढ़ के संकट से निपटने के लिए, या फिर जो गवर्नमेंट्स अपनाती, उन रिसोर्सेस की बचत हो जाएगी जल ग्रिड की वजह से। क्योंकि जल ग्रिड दो काम कर रहा है, एक तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचा रहा है
और दूसरा ये है कि जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा है वहाँ से पानी को हटा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है इस वे में अगर देखें। दूसरा, इससे असंचित क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे किसान की आत्महत्या पर कमी आएगी। तो इसमें ये बताया गया है फर्स्ट में कि इससे बाढ़ के संकट से काफ़ी राहत मिलेगी जहाँ पे बाढ़ आ गई है, और रिसोर्सेज की कमी होगी जो अदर रिसोर्सेज होते हैं जिससे गवर्नमेंट्स अपना के बाढ़ के संकट को दूर करती। तो एक वो हो गया। दूसरा, इससे ये जैसे मैंने बताया कि ये 2 काम करेगा। तो इससे जहाँ सिंचाई हो नहीं पाती है तो काफ़ी आप देखते होंगे कि किसान हमारे देश में किसान बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, बहुत आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशनाइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके खेत में अगर उनकी अच्छी पैदावार नहीं हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो किसान है तो अगर अच्छी फसल होगी, वो कितनी मेहनत करते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, फिर उन्हें उनकी कटाई करते हैं, कटिंग करते हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब उन्हें मेहनत होती है। फिर भी अगर उन्हें उसका फल ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा ये उनके लिए निगेटिव है। तो इस हिसाब से, क्योंकि अगर टाइम पे वर्षा हो, पानी मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि खेत एकदम हरे भरे और बेस्ट रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि नेचर का तो कोई भरोसा नहीं होता कब बारिश हो रही कब नहीं। तो इसमें ये है कि जो भी किसान है उनके आत्महत्या में कमी आएगी क्योंकि अच्छी पैदावार होगी और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो किसान भी खुश रहेगा। और तीसरा क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ोतरी होगी, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देखिए, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, है ना। और ग्रामीण जो भी रूरल एरिया है, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी साथ ही साथ में। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और रूरल एंड नेशनल इकोनॉमिक भी स्ट्रॉन्ग होगी इससे क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो खेत हैं, जो कृषि है, तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है जो कि गवर्नमेंट भी जानती है। इसलिए वो किसानों के लिए कई अच्छी अच्छी योजनाएं और किसानों का काफ़ी ख्याल रख रही है। सो फ्रेंड्स, चौथा, इससे फ्यूचर में नदियों के रास्ते वाटर ट्रांसपोर्ट्स का एक ऑप्शन रहेगा जिससे कि जो यात्री हैं और उनकी वस्तुएं हैं उनका आवागमन का एक वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शनली हो जाएगा उनके पास। जो भी यात्री होंगे उन्हें अपने जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें ले जाने के लिए एक नदी से भी रास्ता विकसित यानी डेवलप किया जा सकता है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट्स का भी हो सकता है एक ऑप्शन। ये एक फायदा। पांचवा, मत्स्य पालन यानी फिशरीज, मत्स्य पालन के साथ साथ अन्य व्यवसाय विकसित हो सकते हैं और लॉन्ग स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। मतलब मत्स्य पालन मतलब होता है फिशरीज, मतलब फिश यानी मछलियों को पालना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी वृद्धि हो सकती है और किया जा सकता है। एक तरह का व्यवसाय है, बिजनेस हो जाएगा। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और होगा अगर जल ग्रिड की वजह से अगर अच्छी सी व्यवस्था हो जाती है पानी की। और इसमें अदर कई सारे बिजनेस डेवलप हो सकते हैं और लॉन्ग स्केल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकते हैं जिससे कि रोजगार मिल सकता है लोगों को। सो फ्रेंड्स, ये इतने इम्पोर्टेंट टर्म्स थे किसके बाढ़ संकट से दूर करने के लिए राज्य जल ग्रिड। तो राज्य जल ग्रिड किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, राज्य जल ग्रिड है क्या, और ये कब का मुद्दा है, कब इस बात का सुझाव दिया गया महाराष्ट्र के जो भी हैं सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री। तो फ्रेंड्स, ये करंट का टॉपिक है, एग्ज़ाम में 100% पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।